आप लोग सोच रहे हैं कि सर हम लोगों को क्वेश्चन बैंक क्यों बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन बैंक इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी जितना भी तारीफ किया जाए बहुत कम है। इससे क्या पता चलेगा कि 2010 से लेकर 2023 तक किस प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं जैक बोर्ड के माध्यम से या आपका बिहार बोर्ड के माध्यम से। सारा का सारा क्वेश्चन आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं आपका पॉलिटिकल साइंस का। इसी तरह से आप लोगों का चैप्टर बाय चैप्टर जो है क्वेश्चन बैंक करवाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव का भी और सब्जेक्टिव का भी। और प्रतिदिन क्लासेस होगी वो हमारे एप्लीकेशन पे होगा। हर एक सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को यूट्यूब पे आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी जितना भी क्लासेस होगी सारा का सारा हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से क्लासेस होगी। स्टूडेंट जो अभी तक आप लोग एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए तो जल्दी से जाएं प्ले स्टोर को में डाउनलोड करें, मिसाइल क्लासेस के ऐप को सर्च करें डाउनलोड करके, और जल्दी से आपका आर्ट्स का फाउंडेशन जो कोर्स है उसको जल्दी से आप लोग ज्वाइन करना ना बोले। वहां पे आपका सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, मॉडल सेट, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारा का सारा चीज वहां पे आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया जा रहा है प्रतिदिन। तो लेट ना करें, जल्दी से जाकर आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के ऐप को, और उस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आप लोग वहां पे हर एक सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो लेट किस बात की, जाएं और जल्दी से करने का साइंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि मैं इसे बोलूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि हमारे फाइनल एग्जाम में किस तरह से इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं कि ताशकंद समझौता कब हुआ था। आप सभी को पता है कि ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ था, तो बोलेंगे सर भारत, याद रखेगा, एक भारत था और एक था भारत, एक था पाक। कौन था? पाक। तो ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में, याद रखिए कौन था, याद रखिएगा 1966 में हुआ था ताशकंद समझौता। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। ताशकंद समझौता मैंने अभी जस्ट बताया भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कब हुई थी तो आपको क्लिक करना है सर 1966 में। ठीक है, इसको आप लोगों को दोनों में से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम जब आप देकर लौटेंगे घर तो आपको एक क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे जो मैंने आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप लोगों को कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे जब हम लोग मूव करते हैं, मेरे प्यारे जो क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर रहा हूं आप लोग कितना आसानी से देख ले रहे हैं, 10 से 15 मिनट के वीडियो आप लोग देख ले रहे हैं। बिलीव नहीं होगा, इतना मेहनत की है, इतना मेहनत की इस टॉपिक को बनाने में, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, लगभग 3 दिन का समय लगा है। आप लोगों को बिलीव नहीं होगा इस बात का कि इतना झूठ बोल रहे हैं, सच कह रहा हूं, लगभग 3 दिन का हम लोगों का समय लगा। हमारे पूरे टीम देखिए अभी भी टाइप कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और ये वीडियो जो शूट हो रहा है रात 2 बज रहे। बताइए, सोचिए आप कहां पे हैं और अभी हम लोग कैसे इतना मेहनत कर रहे हैं। बस मैं जो कह रहा हूं ना, एक बात आपको याद रखना है, हम लोग जो 100% मेहनत कर रहे हैं इसका आप लोगों को 50% मेहनत करना है, बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है। अंतिम जो 3 महीना बचा है या 2 महीना बचा हुआ है, इसमें आप लोगों को जो जितना मैं मेहनत कर रहा हूं इसका आप लोग 50% मेहनत करेंगे। मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर 50% मेहनत करते हैं आपको अभी भी 90% आने से कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, लेकिन जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं एप्लीकेशन के माध्यम से, उन सब क्वेश्चन को आप लोगों को बेहतरीन तरीके से आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन बाल्टिक गणराज्य थे। तो बाल्टिक गणराज्य मैंने आपको बताया था, जो एप्लीकेशन के माध्यम से जो बच्चा पढ़ रहे हैं उन लोगों को मैंने समझाया था ऑलरेडी कि बाल्टिक क्रांति क्या है, ये भी मैंने बताया था, बाल्टिक गणराज्य क्या था ये भी मैंने आप लोगों को डिस्कस करवाया था। तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर A, 2, 3 एंड ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन होगा, ऐसा ही ऑप्शन होगा आपके फाइनल एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, मुझे पूरा याद है 2019 और 2016 का पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बताएंगे सर 1917 को, याद रखिएगा 1917 को बोल्शेविक क्रांति हुई थी। ठीक इसी समय महात्मा गांधी ने चंपारण में एक आंदोलन किया था, नील, याद रखिएगा नील विद्रोह, जो आप लोग शायद जो हिंदी इंग्लिश कोर लिए होंगे उन लोगों ने एक चैप्टर पढ़े होंगे, इंडिगो, है ना। तो उसी चैप्टर से में याद रखिएगा किसके बारे में बताया गया था, 1917 में महात्मा गांधी का पहला सफल क्रांति था। याद रखिएगा पहला सफल आंदोलन पूछा जाता है कई बार कि महात्मा गांधी द्वारा किया गया पहला सफल आंदोलन क्या था। तो याद रखिए मेरे प्यारे, भारत में सबसे पहला था आपका नील क्रांति, जो किसानों के प्रति जो अंग्रेज लोग थे किसानों के लिए क्या करते थे, काफी ज्यादा अत्याचार कर रहे थे, उन सब के बारे में यहाँ पे बताया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं सर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बोल्शेविक क्रांति, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं, रूस में जारशाही शासन कब अंत हुआ। तो देखिए जो जारशाही है ना, इसका मतलब आप लोगों को समझ में आना चाहिए। आप लोग तो सोचेंगे कि राज्यशाही तंत्र, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट है, जारशाही।
आपको बताना है जार शाही शासन का अंत कब हुआ था। देख रहे हैं विनोद कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन छपेगा। तो याद रखिएगा 1917 को कब हुई थी, 1917। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, सोवियत प्रणाली के संस्थापकों ने निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक महत्व मिला है, किसको सबसे अधिक महत्व दिया था, तो बताएंगे सर राज और साम्यवादी पार्टी के संस्थानों का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें मेरे लाल, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम जो है ना, एग्जाम रूटीन भी आप लोगों का मेरे प्यारे जारी कर दिया गया है। आप लोग लेट ना करें। आप सभी को पता है कि 6 फरवरी से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट होगी और समय बहुत कम है, बस पलक झपकते ही ये समय पार हो जाएगी। ठीक है, याद रखिए ये समय जो है पलक झपकते ही पार हो जाएगी। आप लोग अपना समय को किसी को भी ना दें, चाहे अपना फ्रेंड हो, रिलेशनशिप में हो, घर में कोई भी हो, सबको कहे कि मैं अपना दिल की दरवाजा को और अपने कमरे की दरवाजा को बंद कर लिया हूं 3 महीने के लिए। जब मैं 3 महीने के बाद बाहर निकलूंगा मैं सबसे मिलूंगा, लेकिन मैं अभी दिल की दरवाजा को और हमारे कमरे की दरवाजा को 3 महीने के लिए छोड़ दीजिए। बस ये आपको प्रॉमिस करना है। अगर आप लोग नहीं करते हैं ना, इतना पछतावा होगा, इतना पछतावा होगा। अभी आप लोग रोते होंगे तो आंख से आंसू निकलता है ना, एक दिन ऐसा समय आएगा, अगर इस समय को कदर नहीं किए ना, एक दिन ऐसा समय आएगा आंख से आंसू निकलेगा नहीं, आंख से खून के आंसू निकलेगा, आंख से खून के आंसू निकलेगा। इतना याद रखिएगा, क्योंकि ये सब दिन मैंने कई स्टूडेंट को देख चुका, मैं खुद देख चुका, मैं खुद झेल चुका इस सब के बारे में। ठीक है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो चीज मेरा से हुआ है ऐसा गलती ना करें। मैं हमेशा आप लोगों को सपोर्ट करूंगा, बस आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी? जो राष्ट्रमंडल इसकी स्थापना देखिएगा ना, गूगल मैप सर्च लगाइए तो देखिएगा 1926 दिखेगा। ठीक है, ये भी आप लोगों को देख लेना है। या तो 1991 में आपसे पूछा गया राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी, तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा मेरे प्यारे, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। राष्ट्रमंडल की प्रमुख विशेषता क्या है? राष्ट्रमंडल जो है इसकी खूबियां क्या क्या है ये आपसे पूछेंगे। पहला होगी सभी गणराज्यों की स्थिति एक समान होती है, बिल्कुल ये राइट है। परमाणु शस्त्रों पर संयुक्त नियंत्रण, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। और इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। क्या होगी? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, किसने सोवियत संघ में सुधार का शुरुआत की थी? यानी कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने सोवियत संघ को सुधारने की कोशिश किया था? मिखाइल गोर्बाचेव, बोरिस येल्त्सिन या बर्जेन या कुर्चेव? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ को सुधारने की कोशिश किया था। अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि प्रथम विश्व युद्ध कब से शुरू हुआ था, तो 1914 से 1918 के बीच में। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पूछा जाएगा तो बोलेंगे सर 1939 से 1945 तक। शीत युद्ध की कब शुरू हुई थी? याद रखिएगा शीत युद्ध जो है वो कब से कब तक चली थी? याद रखिएगा शीत युद्ध शुरू हुआ था ठीक द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध को जैसे ही खत्म हुआ हम लोग का शीत युद्ध शुरू हो गया था 1945। खत्म कब हुई थी? सोवियत संघ के विघटन के बाद, यानी 1991। ये सब आपको याद रखना है। ठीक 1945 में ही एक संस्था का गठन हुआ था जिसका नाम था यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। याद रखिएगा जब इसकी स्थापना हो रही थी इसमें टोटल 51 देश है। कितना देश है? 51 देश था इस समय। कितना देश था सर? 51 कंट्री था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि थोड़ा सा बताइए कि प्रेजेंट टाइम में कितना कंट्री है, तो 193। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 193वां देश कौन सा है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो लास्ट में सबसे लास्ट में जो सदस्य देश जुड़ा है वो देश का नाम बताइए, तो आपको बताना है सर दक्षिण, याद रखिए क्या, दक्षिण सूडान। क्या नाम है? दक्षिण सूडान। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा यूएनओ का मुख्यालय क्या है, कितना क्वेश्चन में बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो बोलेंगे सर इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क। अगर आपसे पूछा जाएगा न्यूयॉर्क जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको बताना होगा हडसन नदी के किनारे स्थित है। अगर आपसे पूछा जाएगा न्यूयॉर्क जो है किस द्वीप में स्थित है, तो मैनहट्टन द्वीप में। कहां है? मैनहट्टन द्वीप में। कई क्वेश्चन मैंने आपको बताया। अगर आपसे पूछा जाएगा न्यूयॉर्क में जो इसका स्थापना हुआ है, अगर आपसे पूछा जाएगा यूएनओ में कितने अंग होते हैं, यूएनओ में कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। याद रखिएगा कितना अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 6 अंग में सबसे शक्तिशाली कौन है, तो बोलेंगे सर पुलिसमैन। क्या बोलेंगे सर? पुलिसमैन। याद रखिएगा ये सब जो क्वेश्चन में बता रहा हूं ना, टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन मैंने क्रिएट किया? पहला, किसने सोवियत संघ में सुधार करने का प्रयास किया? मिखाइल गोर्बाचेव। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945।
जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध की अंत हुई, फिर आप लोगों का शुरू हो गया आपका शीत युद्ध। 1945 में शुरू हुआ था। सोवियत संघ के विघटन के बाद तुरंत सोवियत संघ की विघटन जैसी हुई और शीत युद्ध का अंत हो गया था। तो 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। सोवियत संघ का विघटन याद रखिए, इस समय एक संस्थापक हुआ था, किसका तो बताएंगे सर, वो था यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिए संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। जब इसकी स्थापना हुआ था इसमें टोटल 51 देश शामिल थे। प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो 193 देश शामिल है। लास्ट हुआ देश कौन सा है तो दक्षिण सूडान है। अगर आपसे पूछा जाएगा यूएनओ में कितना अंग होते हैं, 6 अंग होते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा यूएनओ जो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, वह किस नदी के किनारे स्थित है, हडसन नदी के किनारे स्थित है। अगर आपसे पूछा जाएगा यूएनओ का जो हडसन नदी के किनारे स्थित है न्यूयॉर्क, ये किस द्वीप में स्थित है, मैनहट्टन द्वीप में। समझ में आया कितना क्वेश्चन बताया हूं। इस सब कॉपी अपने कॉपी पे आपको लिखना है और माइंड में खोपड़ी में सेटअप कर लीजिए। क्वेश्चन कहीं से पे आए मेरा लाल, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और इससे बेस्ट मैं क्लास दे रहा हूं यूट्यूब पे, ये आपका एप्लीकेशन पे। ये तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये आज तो दोनों क्लास चल रही है यूट्यूब पे और एप्लीकेशन पे। याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूं ना, ये एप्लीकेशन के माध्यम से जब आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ओरिजिनल में क्लास कैसे होता है। आप बताइए, इतना सारा क्वेश्चन जब मैं बताया हूं तो आप लोगों को थोड़ा सा भी दिमाग में धंसा या नहीं, जरूर बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 13 क्वेश्चन बताया हूं, 13 क्वेश्चन का आंसर बताया हूं। चैलेंज करता हूं कि 3 क्वेश्चन यहां से टपकेगा, 3 क्वेश्चन यहां से आएगा, एक बार लिख के लग रहे में फाइनल एग्जाम में, ठीक है। अगर आप लोगों को पढ़ाई करने का तरीका अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा ना, एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। बहुत मेहनत कर रहा हूं मेरे लाल आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना के समय इन सदस्यों की संख्या कितनी थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना जब हुई थी, इस समय सदस्यों की संख्या जो थी याद रखिएगा 25 थी। याद रखिए क्या होगी 25। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला प्रश्न है, नवीन अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की अवधारणा अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर किस दशक में आया था। यह क्वेश्चन मुझे पूरा याद है, 2015 के पेपर में पूछा गया था। बताएंगे सर 1970 के दशक में। देख रहे कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। बताएंगे सोवियत संघ का। याद रखिएगा सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, 1991 को, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए इसका अंतिम राष्ट्रपति कौन था, मिखाइल गोर्बाचोव। ये भी आपको याद रखना है कि क्वेश्चन को कहीं से भी क्वेश्चन आए, बस आप लोगों को टारगेट बना लेना है कि सर हम लोगों को सिर्फ एक ही डिजिट पता है, 40 का मतलब 40 होता है, 40 का मतलब सर 39 हम लोग कभी नहीं पढ़े हैं, 40/40 पढ़े और ला के दिखाना है। जो एप्लीकेशन से पढ़ रहे मैं उन लोगों को बोल रहा हूं, जो चीज मैं बता रहा हूं टू द पॉइंट आप लोगों को स्टडी कर लेना है, ठीक है। अगर स्टडी नहीं करेंगे तो फिर बाद में बहुत पछतावा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, वर्षा संधि किस देश का सैनिक गुट था। वर्षा संधि सोवियत संघ का सैनिक गुट था, याद रखिएगा। और अमेरिका का जहां तक हमें लगता है इस समय एक देश उभर कर आया था, नाटो। याद रखिए कौन था, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुआ था 1949 को। यह भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुई थी। क्यूबा मिसाइल संकट उत्पन्न हुई थी 1962 को। कब हुई थी, 1962 को, याद रखिए, ठीक है। अब प्रथम पृथ्वी सम्मेलन अगर आपसे पूछा जाएगा 1961 को, कहां पे, बेलग्रेड में हुआ था। यह भी आपको याद रखना है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था 1961 को, ठीक, इससे 1 साल पहले। और 1962 में क्या हुआ था बताएंगे, क्यूबा मिसाइल संकट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, इस तरह से देखें तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। सोवियत संघ का विघटन कब हुई थी। मैंने अभी जस्ट बताया सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगला अगर आपसे पूछा जाएगा, सोवियत संघ की स्थापना किस क्रांति के फलस्वरूप हुई थी। जो सोवियत संघ है इसकी स्थापना किस क्रांति के फलस्वरूप हुई थी, ये आपसे पूछे गए हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगी ना, बोल्शेविक क्रांति। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने जस्ट शायद हम आप लोगों को बताया था कि बोल्शेविक क्रांति जो है वो कब हुई थी। अभी मैंने जस्ट आप लोगों को बताया कि बोल्शेविक जो क्रांति है वो कब हुई थी। तो याद रखिएगा मैंने अभी जस्ट बताया 1917 को। कब हुई थी बोल्शेविक क्रांति, 1917 को, ठीक। इसी समय हुआ था महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन चंपारण में। यह भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सोवियत संघ की स्थापना किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था, बोल्शेविक क्रांति। कब हुई थी, 1917 को। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, सोवियत
सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने कब अपना त्यागपत्र दिया? जो गोर्बाचेव है उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था, याद रखेगा कौन सा महीना था? दिसंबर 1991 को। इसी समय सोवियत संघ का विघटन हो गया था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन था? मैंने अभी जस्ट बताया मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति था। और सोवियत संघ का हम लोग जो प्रेजेंट टाइम में नाम जानते हैं ना, ये हम लोग रूस के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ये भी आप लोग याद रखना है। तो बोलेंगे सर मिखाइल गोर्बाचेव, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला जो आप लोगों को क्लासेस होगी ना क्वेश्चन बैंक का, क्या हो जाएगी सर? क्वेश्चन बैंक। याद रखिए क्वेश्चन बैंक का जो क्लासेस होगी वो आप लोगों का होगा नेक्स्ट वीडियो में ज्योग्राफी का। किसका होगा? ज्योग्राफी का क्लासेस होगी। तो ज्योग्राफी का जो क्लासेस है वो हमारे एप्लीकेशन पे चलेगी। कहां पे? तो एप्लीकेशन पे चलेगी, यानी एप्लीकेशन का मतलब होता है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे, एमसी क्लास में चलेगी मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। तो लेट ना करें, जल्दी से जाएं प्ले स्टोर में और सर्च करें मिसाइल क्लासेस के, आपको डाउनलोड कर ले और वहां पे जाके आर्ट्स का फाउंडेशन कोर्स जो है उसको जल्दी से आप लोग ज्वाइन करना ना भूले। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव कब सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे? 1985 में। कब बना था सर? 1985, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ था? देखिए बर्लिन की दीवार जो है ना वो 1961 को इसका निर्माण हुआ था। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार याद रखिएगा। आप फाइनल एग्जाम में ना आप लोग सोचेंगे सर ऐसा क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा ये जो मैं कितना क्वेश्चन बता रहा हूं इस टॉपिक से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपसे पूछी जाएगी, 5 क्वेश्चन पूछी जाएगी। एक बार एग्जाम देकर लौट कर आप लोग आएंगे तो फिर आपको बताएगा कि कितना क्वेश्चन सर आप बताएं थे, कितना क्वेश्चन मैच किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बर्लिन की दीवार का प्रतीक था। यह क्वेश्चन मुझे पूरा याद है, 2018 का पेपर में पूछा गया था कि बर्लिन की दीवार का प्रतीक क्या है? तो उग्रता। क्या हो जाएगी? उग्रता, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार की लंबाई कितना था? 150। याद रखिएगा 150 किलोमीटर, बहुत ही लंबी और बहुत ही ऊंची दीवार थी। याद रखिएगा 150 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया है कि पेरेस्ताइका एवं ग्लासनोस्त के सिद्धांत किस देश की महत्वपूर्ण नीति थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रूस का। याद रखिए किसका होगा? रशिया का होगा, यानी ऑप्शन नंबर किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा ना जी? कोई तो दिक्कत नहीं हो रहा? वीडियो अगर देखने के बाद थोड़ा सा भी आप लोगों को दिल में लगे कि नहीं सर हमारे लिए जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, जिस दिन ये ठान लेंगे ना तो याद रखिएगा कभी भी आपका मन इधर उधर नहीं भटकेंगे। और एक बात याद रखिए, दुनिया में किसी भी व्यक्ति के लिए पढ़े या ना पढ़े, अपने मम्मी पापा के लिए जरूर पढ़े। अपने मदर फादर जो इतना कष्ट कर रहे हैं ना उन लोगों के लिए जरूर पढ़िए, क्योंकि हम सभी को एक दिन फिर मदर फादर में हम लोगों को भी कन्वर्ट करना होगा। और उस समय अगर हमारे शादी हो जाने के बाद हमारे बाल बच्चा होगा, उस समय अगर हमारे चाइल्ड जो होगी बच्चा होगा, अगर वो हम लोग इतना मेहनत करेंगे उनके पीछे और वो अगर ना पढ़े, वो कॉलेज के नाम पर जाकर कहीं ऐशमौज करेंगे, कितना दुख होगा हम लोगों को। ठीक इसी तरह से दुख ना अभी मदर फादर को होता है अगर आप लोग गलत काम कर रहे होंगे तो, है ना। तो याद रखिएगा भगवान ने बहुत अच्छी बात कहा है, गीता में हो, कुरान में हो या बाइबल में हो, जिस तरह से तू जिंदगी बिताएगा तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। बस इतना ही इस बात को याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है पेरेस्ताइका एवं ग्लासनोस्त नामक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो बोलेंगे मिखाइल गोर्बाचेव। कौन था? मिखाइल गोर्बाचेव। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। पेरेस्ताइका नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? मिखाइल गोर्बाचेव ने की। याद रखिएगा सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव, जो याद रखें 1985 में या 1985 में राष्ट्रपति बना था और 1991 को इसको त्यागपत्र दे दिया था। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे, केजीबी क्या थी? ये क्वेश्चन बहुत पहले पूछा गया था, 2011, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, 2011 या 12 में पूछा गया था एक बार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं करना है, मैं फिर भी बता दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान नहीं देना है। राष्ट्रमंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? मुख्य भूमिका निभाया था बोरिस येल्त्सिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, विश्व राजनीति में दूसरी दुनिया यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंतर्गत कौन सा देश आते हैं? कौन सा देश आते हैं? तो मैंने आपको बताया सोवियत संघ। क्या हो जाएगी? सोवियत संघ, जिससे हम लोग अभी प्रेजेंट टाइम में रूस के नाम से हम लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन है शॉक थेरेपी क्या थी? मैंने आपको बताया था कि शॉक थेरेपी, जब मैंने आप लोगों को क्लास ले रहा था एप्लीकेशन पे, एमसी क्लासेस में, मिसाइल क्लासेस में, तो मैंने वहां पे आप लोगों को बताया कि शॉक थेरेपी से रिलेटेड आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। याद रखिए कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगी। शॉक थेरेपी क्या है, इसकी विशेषता, इसके परिणाम तो पूछेगा ही पूछेगा। मैंने ऑलरेडी आप लोगों का आंसर प्रोवाइड कर चुका हूं, ठीक है। तो याद रखिएगा आर्थिक व्यवस्था एवं का एक विशेष मॉडल, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नेक्स्ट है, शॉक थेरेपी की शुरुआत कब से हुई है? जो शॉक थेरेपी है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1990 से। याद रखिएगा ये क्वेश्चन 100% आपसे पेपर में पूछेगा कि शॉक थेरेपी की शुरुआत कब हुई थी? 1990 को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं आप लोगों के लिए डिस्टेंस अगला जो वीडियो में लेकर आने वाला हूं, जल्दी से देख लीजिए एक बार। आप लोगों का ज्योग्राफी का याद रखिए क्वेश्चन बैंक होगा 2010 से लेकर 2023 तक। अभी तक जितना भी सारा चीज पूछे गए, सारा चीज में एक एक करके आप लोगों को एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किए तो लेट ना करें, एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। जल्दी से जाएं और सर्च करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। क्या सर्च करना है? मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों के सामने कोर्स मिलेगी, फाउंडेशन कोर्स। उस कोर्स को आप लोगों को जल्दी से बाय कर लेना है। फी भी बहुत ही नॉर्मल रखा गया है ताकि गरीब से गरीब बच्चे यहाँ पे आके स्टडी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ाई में जबरदस्त